द्रौपदी हंसी और महाभारत लिख दिया गया। इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इतिहास एक हंसी से भी जन्म लेता है। हस्तिनापुर में उस दिन उत्सव का वातावरण था। राजसूय यज्ञ पूर्ण हो चुका था। युधिष्ठिर अब केवल राजा नहीं रहे थे, वे सम्राट बन चुके थे। दूर दूर के राज्यों से राजा आए थे। कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी गर्व से भरे थे। पर उस दिन सबसे अधिक चर्चा थी एक अद्भुत भवन की, माया सभा, जो आँखों को धोखा दे। दानव वास्तुकार ने इस सभा का निर्माण किया था। यह कोई साधारण महल नहीं था। जहाँ जल दिखता वहाँ भूमि होती, जहाँ भूमि दिखती वहाँ गहरा जल। दीवारें थी पर दिखती नहीं थीं, दरवाजे दिखते पर होते नहीं थे। यह केवल भवन नहीं, बुद्धि की परीक्षा थी। पांडव इस सभा के अभ्यस्त हो चुके थे, पर जो पहली बार आता वो भ्रमित हुए बिना नहीं रहता। दुर्योधन का आगमन। जब दुर्योधन माया सभा में प्रवेश किया, उसकी आंखें फैल गई। ऐसा वैभव उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोने से चमकती दीवारें, क्रिस्टल जैसी भूमि, जल में तैरते कमल और ऊपर झिलमिलाते दीप। उनके भीतर एक अजीब सी टीस उठी। यह सब पांडवों के पास कैसे? ईर्ष्या धीरे धीरे उनके मन में जगह बनाने लगी। शकुनी दूर खड़ा अपने भांजे के चेहरे को पढ़ रहा था। उसे पता था ईर्ष्या ही वह चिंगारी है जिससे साम्राज्य जलते हैं। वो क्षण दुर्योधन आगे बढ़ा। उसे सामने चमकती भूमि दिखाई दी। आत्मविश्वास से कदम रखा और अगले ही पल छपाक वो सीधे जल में गिर पड़ा। वस्त्र भीग गए, मुकुट टेढ़ा हो गया। कुछ क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। फिर सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। भीम ने मुस्कुराकर देखा, अर्जुन ने नज़रें झुका ली। पर तभी एक मधुर, स्पष्ट और अनियंत्रित हंसी सुनाई दी। द्रौपदी हंस रही थी। यह उपहास की हंसी नहीं थी, ये अचानक फूट पड़ी हंसी थी। पर अपमानित मन हंसी का अर्थ नहीं देखता, वो केवल चोट महसूस करता है। वो वाक्य जिसने आग को हवा दी। कहा जाता है कि द्रौपदी के मुख से निकला, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। इतिहासकारों में मतभेद है कि यह वाक्य सच था या नहीं, पर दुर्योधन ने इसे सच मान लिया। और कई बार युद्ध सच से नहीं, विश्वास से जन्म लेते हैं। दुर्योधन के भीतर जन्मा तूफान। वो जल से बाहर आया, पर उसके भीतर अब ईर्ष्या नहीं, अग्नि जल रही थी। उसने चारों ओर देखा, किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। फिर भी उसे लगा सब हंस रहे हैं। अपमान राजाओं के लिए विष से भी अधिक घातक होता है। उसने उसी क्षण मन में कहा, मैं यह अपमान कभी नहीं भूलूंगा। शकुनी की मुस्कान। जब वे हस्तिनापुर लौट रहे थे, दुर्योधन पूरे मार्ग मौन रहा। शकुनी ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो भांजे? दुर्योधन बोला, जब तक पांडव जीवित हैं मैं राजा नहीं, सिर्फ छाया हूँ। शकुनी मुस्कुराया, युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते, बुद्धि से जीते जाते हैं। उन्हें युद्ध में मत हराओ, उन्हें वहाँ हराओ जहाँ वे सबसे कमज़ोर हैं। कहाँ? दुर्योधन ने पूछा। शकुनी की आंखें चमकी जुए में, और उसी क्षण महाभारत का पहला पासा मन ही मन फेंका जा चुका था। क्या केवल एक हंसी कारण थी? नहीं, वो हंसी केवल आखिरी धक्का थी। वास्तविक कारण थे दुर्योधन की ईर्ष्या, सत्ता की भूख, शकुनी की कुटिलता, धृतराष्ट्र का मोह, और सबसे बड़ा कारण मौन।
द्रोण मौन रहे। विदुर की बात अनसुनी हुई। जब बुद्धिमान मौन हो जाए, विनाश बोलने लगता है। जुए का निमंत्रण। कुछ ही समय बाद युधिष्ठिर को आमंत्रण मिला जुए के लिए। विदुर ने चेताया, मत जाइए, पर युधिष्ठिर बोले, क्षत्रिय आमंत्रण ठुकराते नहीं। कभी कभी धर्म का पालन भी विनाश का मार्ग बन जाता है। उन्हें क्या पता था, ये खेल नहीं, जाल था। यहाँ से यह कहानी खतरनाक होने वाली है। द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म प्रतिज्ञा और युद्ध की नींव। शेष ब्रेक के बाद। जुए की सभा जहाँ धर्म हार गया। हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन असामान्य रूप से भरी हुई थी। स्वर्ण स्तंभों के बीच बैठे थे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और सामने थे पांडव। मध्य में बिछी थी चौपड़। पर यह केवल खेल नहीं था, यह नियति का जाल था। शकुनी पासे फेंक रहा था, युधिष्ठिर खेल रहे थे और हर बार पासे वही कहते जो शकुनी चाहता। राज्य हार गया, धन हार गया, रत्न हार गए। भीम की मुट्ठियाँ बंध गईं। अर्जुन की आंखें बेचैन हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, यह अन्याय है, इसे रोक दीजिए। पर एक पिता का मोह राजधर्म से भारी पड़ गया। वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। सब कुछ हारने के बाद भी शकुनी रुका नहीं। उसने कहा, क्या अब भी कुछ बाकी है? युधिष्ठिर ने भारी स्वर में कहा, मेरे भाई। और फिर एक एक कर उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। सभा सन्न रह गई। पर विनाश को अभी चरम तक पहुंचना था। शकुनी की आवाज़ फिर गूंजी, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ है? कुछ क्षण मौन रहा। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, द्रौपदी। ये सुनते ही जैसे समय कांप उठा। द्रौपदी को सभा में लाया गया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी को लाओ। दुशासन क्रूर हंसी के साथ गया और द्रौपदी के केस पकड़कर सभा में घसीट लाया। उसकी आंखों में अग्नि थी, पर उस अग्नि में अपमान की ज्वाला जल रही थी। द्रौपदी ने चारों ओर देखा। भीष्म मौन, द्रोण मौन, धृतराष्ट्र मौन। तब उसने प्रश्न किया, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे अधिकार था मुझे दांव पर लगाने का? यह प्रश्न केवल सभा में नहीं था, यह प्रश्न धर्म से था। पर धर्म उस दिन जैसे उत्तर देना भूल गया। चीरहरण और भीम प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने क्रोध से कहा, दुशासन, इनके वस्त्र उतार दो। सभा काँप उठी, पर कोई उठा नहीं। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू की। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और तभी हुआ चमत्कार। साड़ी बढ़ती गई, अंतहीन। दुशासन थक गया, सभा स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने दूर द्वारका से मर्यादा की रक्षा की। भीम का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। उन्होंने गर्जना की, दुशासन, मैं तेरी छाती चीरकर तेरा रक्त पीऊँगा और दुर्योधन की ओर देखकर तेरी जांघ तोड़ दूँगा। याद रखो, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, यहीं से शुरू हो चुका था। तो क्या केवल द्रौपदी की हंसी कारण थी? नहीं, द्रौपदी की हंसी बस एक चिंगारी थी। असल ईंधन था दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कुटिलता, धृतराष्ट्र का मोह और सबसे बढ़कर सज्जनों का मौन। यदि उस दिन सभा में एक व्यक्ति भी उठ खड़ा होता, शायद महाभारत टल जाता। पर जब अन्याय के सामने मौन छा जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख, महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीता जाता है। यह सिखाता है, अपमान की आग पीढ़ियों को जला देती है। एक हंसी, एक अहंकार, एक मौन और पूरा आर्यावर्त युद्ध में डूब गया। इसलिए याद रखिए, किसी का अपमान करने से पहले सोचिए
और यदि कहीं अन्याय हो रहा हो, मौन मत रहिए, क्योंकि कई बार मौन भी अपराध बन जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें अन्याय के सामने मौन नहीं। और ऐसी ही रहस्यमयी भावनात्मक महाभारत कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम बताएंगे कर्ण का वो रहस्य जो अगर समय पर खुल जाता तो शायद महाभारत कभी होता ही नहीं। जय श्री कृष्ण।